ओम तत्सत वाहेगुरु। जय खालसा महागुरु। सहयोगियों, आज सन 2022 की 24 अक्टूबर दीपावली पर्व, अमृतसर स्थापना दिवस, हनुमान जयंती, नरक चतुर्थी, विश्व विकास सूचना दिवस, विश्व पोलियो दिवस, कैप्टन लक्ष्मी सहगल जयंती, आज दीपावली के अवसर पर हम कहना चाहेंगे कि अंतरदीप जलाए बिना कोई भी प्रकाश, कोई भी रोशनी अपूर्ण है। हमें कण कण में, पूरे विश्व में, सर्वत्र सर्वव्यापक सनातन प्रकाश नजर आता है। सनातन की दशा हमें कण कण में नजर आती है। दुनिया में आस पड़ोस में कहने वाले तो मिल जाते हैं कि हम सनातनी हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारी सोच क्या है, हमारा नजरिया क्या है, हमारी विचारधारा क्या है, हमारी चेतना, हमारी समझ किस स्तर पर टिकी है। हम तो ये कहेंगे, सनातन की शुरुआत वैदिक दशा से शुरू होती है। आपसे एक सवाल है, वर्तमान में हम सब जो पर्व मना रहे हैं, 2000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले इन पर्वों का अस्तित्व क्या था? और वैदिक परंपरा में, ऋषियों की परंपरा में, नबियों की परंपरा में, आचार्यों की परंपरा में वास्तव में पर्व क्या है, उत्सव क्या है? आज हम गुरु नानक को भी स्मरण कर रहे हैं। गुरु नानक ने तो कहा था, सागर में कुंभ, कुंभ में सागर, हमें तो चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है, प्रकाश पुंज दिखाई दे रहे हैं, और सब कुछ अनंत यात्रा में विलीन होता, सब कुछ अनंत यात्रा से उदय होता दिखाई देता है। और हमें तो अनंत यात्रा में हर वक्त दीपावली दिखाई देती है, हर वक्त आतिशबाजी दिखाई देती है, हर वक्त आरती होती हुई दिखाई देती है। ब्रह्मांड की तस्वीरें देखिए, अनुभव कीजिए, चिंतन कीजिए, उसमें हम कहाँ पर हैं, हमारा अस्तित्व कहाँ पर है।
सहयोगियों, दीपक जलाना प्रतीक है, प्रतीक है अंतर्दीप को उजागर करने का, ज्योतिष का। ज्योति प्लस ईश अर्थात ज्योति का संकेत हमारे आस पड़ोस जगत में ईश्वरीय क्या है, ईश्वरीय संदेश क्या है, ईश्वरीय ग्रंथ क्या है और इसका दर्शन, इसके पीछे के रहस्य क्या हैं, इसको समझने की हमें जरूरत है। और उसको पकड़े बिना हम सत्य तक नहीं पहुंच सकते, यथार्थ तक नहीं पहुंच सकते। सीखने की परंपरा में, शिक्षा की परंपरा में उपनयन शुरुआत है। उपनयन संस्कार ही हम अपने जीवन से विदा कर चुके हैं। उपनयन क्या है, फिर उपनिषद क्या है, उप आसन क्या है, उपासना, उप आसन। हमारे उपनयन संस्कार से ही वास्तव में हमारी शिक्षा शुरू होती है। यदि हम बल लगाकर कहते हैं कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है हमारी वर्तमान शिक्षा, तो इसमें क्या सच्चाई नहीं है? क्या ज्ञान के आधार पर चलने की किसी की जिम्मेदारी नहीं है? उपनयन का सीधा साधा अर्थ है निकट आना, पास आना, एक गोपवीत संस्कार। हमारी नजर में यह तो शारीरिक भौतिक स्थिति ही प्रकट करते हैं, लेकिन स्थितियां, दशाएं भी तीन प्रकार की होती हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो हम कह रहे थे यह तो शारीरिक भौतिक स्थिति ही प्रकट करते हैं, लेकिन इसके पीछे की सूक्ष्म मानसिक हृदयात्मक चेतनात्मक स्थिति क्या है? आप सब उपनयन का कुछ भी अर्थ माने, लेकिन हमारे लिए उपनयन का अर्थ है भौतिक दृष्टि से भिन्न। हमारे लिए उपनयन का अर्थ है भौतिक दृष्टि से भिन्न, अर्थात इन आंखों को बंद कर लेना। भक्ति क्या है? शिक्षा क्या है? ज्ञान में लीन होना, जो यथार्थ है, सत्य है, उसमें लीन होना। अपने को सनातनी मानने, आस्तिक मानने से सिर्फ काम चलने वाला नहीं। आखिर त्रिदेव, अन्य लोग आंख बंद कर क्यों बैठते थे? उपनयन की सूक्ष्म दशा को समझो। हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट होने जा रहा है। 160 देशों में स्थापित हो चुका है, उसके केंद्र स्थापित हो चुके हैं। उसके माध्यम से ब्राइट माइंड की भी व्यवस्था है।
ब्राइट माइंड के नाम से आजकल क्या चल रहा है? हमारे अंदर जो गुण है उनका हम निखार कब करते हैं? ब्राइट माइंड के माध्यम से बच्चों को सिखाया जा रहा है कि सूंघने की जो क्षमता है उसके माध्यम से हम कैसे अपने आंखों पर पट्टी बांधकर किताब को पढ़ें, कैसे हम उस ओर पहुंच सकते हैं जो शब्द भेदी बाण चलाने की विद्या की व्यवस्था है, आदि आदि। किसी ने क्या कहा है कि ज्ञान के भी 2 स्तर हैं, हम तो कहेंगे 3 स्तर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। आज की शिक्षा किस स्तर पर टिकी है? आज के शिक्षित किस स्तर पर टिके हैं? हम कहते रहे हैं, कुछ लोग और भी कहते रहे हैं कि शिक्षा तो क्रांति होती है, शिक्षा तो परंपरागत समाज के लिए खतरनाक होती है। वास्तव में हमने अनेक बार चैलेंज भी किया है कि कोई भी अभिभावक, कोई भी समाज वास्तव में शिक्षा नहीं चाहता। शिक्षा तो ज्ञान के आधार पर चलना सिखाती है। जो ज्ञान के आधार पर चल ना सके उसे हम शिक्षित कैसे माने? खैर, जो भी हो, क्रांतिकारी भगत सिंह कहते हैं, मैं दुनिया के भगवानों को नहीं मानता, मैं नास्तिक हूं, मैं तो यथार्थ को मानता हूं। सत्य क्या है? यथार्थ क्या है? हम कैसे महसूस कर सकते हैं? दुनिया भर की किताबें रट लेने से, अपने को आस्तिक, सनातनी आदि मान लेने से हम सत्य या यथार्थ तक नहीं पहुंच सकते। हमारे मार्गदर्शक भी कहते हैं, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम अपने को क्या समझते हैं, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं, महत्वपूर्ण ये है कि हम महसूस क्या करते हैं, हम एहसास क्या करते हैं, हम अनुभव क्या करते हैं। तो कल शाम को एक चर्चा चल रही थी, वहां चर्चा थी जन्म मृत्यु पर, पुनर्जन्म पर, आत्माओं पर। तो हम उस वार्ता का निचोड़ आपके सामने रख रहे हैं। एक बात पर हम बोले थे उस वक्त, बहस आप हम किस स्तर पर जाकर कर सकते हैं। किताबों में ये लिखा है, किताबों में वो लिखा है, दुनिया भर की किताबें रट लेने से हम विद्वान नहीं हो जाते। एक कोई दार्शनिक था, उसके पास एक जिज्ञासु आया जो बोला, आचार्य बुद्ध बड़े हैं कि श्री कृष्ण? उस आचार्य का कहना था, यदि आप जान भी गए कि कौन बड़ा है
तो तुम्हारी क्या तरक्की हो जाएगी। हमारे वैश्विक मार्गदर्शक भी कहते हैं महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तुम आस्तिक हो या नास्तिक, महत्वपूर्ण ये है कि तुम महसूस क्या करते हो, आभास क्या करते हो, अनुभव क्या करते हो। अध्यात्म में बहस को कोई महत्व नहीं है। हमारी नजर में मौन रहकर यथार्थ सत्य वर्तमान में जीना महत्वपूर्ण है। आगे का स्वयं प्रकट हो जाता है। हम वर्तमान को, हम यथार्थ को, हम सत्य को मौन रहकर ही जान सकते हैं, अंतर्मुखी होकर ही जान सकते हैं। कल शाम की वार्ता के दौरान एक महानुभाव बोलते हैं, ईश्वर को मानना ही होगा, अन्यथा कैसे मौन रहेंगे। हम इससे पहले कह चुके थे कि महत्वपूर्ण नहीं है कि नास्तिक, हम नास्तिक हैं कि आस्तिक, महत्वपूर्ण ये है कि हम महसूस क्या करते हैं। हम कह चुके ना, महत्वपूर्ण नहीं है कि हम आस्तिक हैं कि नास्तिक, महत्वपूर्ण है कि हम वर्तमान को, यथार्थ को किस स्तर पर जाकर महसूस करते हैं, आभास करते हैं। तब उनका प्रश्न था, ऐसे मौन कैसे रह सकते हैं, कोई मंत्र या देवी देवता को स्मरण रखेंगे ही। तब हमारे विचार थे, समाज में कथाएं सुनने को मिल जाती हैं। एक कथा में आता है कि एक युवक था, वह एक अधेड़ को अपना गुरु मान चुका था और उससे गुरु मंत्र मांग रहा था, लेकिन वह गुरु मंत्र देने से मना कर देता था। एक दिन वह अधेड़ सुबह शौच करने लोटा में पानी लेकर खेत की ओर निकला। युवक उसके साथ लग गया, गुरुजी मंत्र दे दीजिए। वह अधेड़ मौन, गुरुजी मंत्र दे दीजिए। गुरुजी, वह अधेड़ फिर मौन, अरे गुरुजी। वह अधेड़ झल्लाकर, खिन्न होकर बोला, लोटा मार देंगे, भाग। वह अधेड़ वापस आ गया, वह युवक वापस आ गया। लोटा मार देंगे, भाग। यह वाक्य उसका मंत्र बन गया, उस युवक का मंत्र बन गया। महत्वपूर्ण है आस्था व नजरिया। जगत में जो भी है, चाहे कोई शब्द हो या वाक्य, अच्छा या बुरा नहीं है, हमारी आस्था व नजरिया महत्वपूर्ण है। नेगेटिव में भी पॉजिटिव है और पॉजिटिव में भी नेगेटिव है। उस युवक के लिए यह वाक्य ही मंत्र बन गया कि लोटा मार देंगे, भाग। सत्य तक पहुंचने के लिए, यथार्थ तक पहुंचने के लिए भी 3 तरह की कोशिशें होती हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। अंतर्मुखी होना महत्वपूर्ण है ज्ञान के लिए, सर्वव्याप्त से जुड़ने के लिए। इसी तरह एक और कथा है कि एक गडरिया नदी पार रोज शिवलिंग पर लाठी मारता था। एक दिन बड़ा सैलाब था, नदी में काफी पानी था। बड़े कठिनाई को झेलकर वह नदी पार कर मंदिर पहुंचा और शिवलिंग पर लाठियां मारी। जगत में जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा नहीं है, महत्वपूर्ण है कि आस्था, नजरिया, धुन, हमारा जज्बा क्या है। जज्बा महत्वपूर्ण है। दुनिया की ऊंच नीच, यश अपयश, अच्छा बुरा को भुलाकर अपने अंतर में जाना और हमारे अंदर
जगत के अंदर जो स्वतः निरंतर शाश्वत है, उससे जुड़ने के आभास एहसास महत्वपूर्ण है। पहले हम अपने अंदर की ऊर्जा, चेतना, आत्मा का एहसास करना शुरू करते हैं, फिर परिवार में अन्य की, फिर आसपास की। इस तरह फिर निरंतर अभ्यास से हमारे आभास, एहसास महसूस करने का क्षेत्र बढ़ता जाता है। क्रांतिकारी भगत सिंह क्या कहते हैं? मैं दुनिया के भगवानों को नहीं मानता, मैं नास्तिक हूं, मैं तो यथार्थवाद को मानता हूं। सत्य क्या है, यथार्थ क्या है, वास्तव में इस पर भी हम अंतर्मुखी होकर ही पहुंच सकते हैं। मौन रहकर, आंख बंद करके हम अपने अंदर के स्वतः निरंतर ऊर्जा, चेतना को महसूस करते हैं और निरंतर इस प्रक्रिया में लगने के बाद हम अपने परिवार, आस पड़ोस की चेतनाओं को महसूस कर सकते हैं। और यदि ये सिलसिला जारी रहता है तो फिर हम अनंत यात्रा पर भी उतर सकते हैं। किसी ने कहा है, आत्म साक्षात्कार से ही हम जगत साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा में क्रांति की आवश्यकता है, आखिर क्यों? अभी तक शिक्षा के नाम पर क्या हुआ? शिक्षित अपना जीवन कैसा जी रहे हैं? विद्यार्थी अपना जीवन कैसा जी रहे हैं? शिक्षक अपना जीवन कैसा जी रहे हैं? सारी मानवता, पूरा विश्व की दिशा क्या हो रही? कहीं ना कहीं पर गलती तो है, कमियां तो हैं। ब्रह्मांड में सबसे बड़ी समस्या अब बन चुका है मानव और मानव समाज। हमारे वेद तो ये कहते हैं कि मानव को मानव बनाना है, फिर मानव से उसे देव मानव बनाना है, आर्य बनाना है। लेकिन अफसोस, मानव अभी मानव ही नहीं बन पाया है। आज विश्व विकास सूचना दिवस है। इस अवसर पर हम नारद जी का भी जिक्र करना चाहेंगे। हम कहते रहे कि हम सब आत्माओं के रूप में अनंत यात्रा में सहचरी हैं। जैसे चेतना के सागर में लहरें हैं परस्पर, वैसे ही हम सब हैं। और इस बीच जो गतिशीलता है, जो सर्वव्यापकता है, इसमें नारद की स्थिति क्या है? विश्व विकास सूचना दिवस, इस अवसर पर हम आपको संकेत करना चाहेंगे, आखिर नारद संस्कृति क्या है। एनी बेसेंट ने कहा है कि जो पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं अपने पीछे अनेक रहस्य छिपाए हैं, प्राकृतिक रहस्य छिपाए हैं, अनंत रहस्य छिपाए हैं। अनेक लोग ऐसे मिल जाते हैं जो पौराणिक कथाओं का विरोध करते हैं, लेकिन उन पौराणिक कथाओं के पीछे अनेक रहस्य हैं जो प्राकृतिक अभियान से जुड़े हुए हैं, जो प्रकृति के यज्ञ से जुड़े हुए हैं, जो अनंत यात्रा, अनंत मिशन से जुड़े हुए हैं।
सवाल तो अनेक उठते हैं और नारद संस्कृत के नाम से, नारद कल्चर के नाम से हम लिख रहे हैं, काफी कुछ लिख चुके हैं। तत्वों से बना है। इन 5 तत्वों में एक आकाश तत्व भी है। जब हम अनंत यात्रा संबंधी साहित्य का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि हमारे अंदर जो आकाश तत्व है उसमें ईश्वरीय संदेश, दिव्य संदेश निरंतर अवतरित होते रहते हैं। समाज में अनेक लोग इस बात के विरोधी मिल जाते हैं कि अमुक अमुक पुस्तक ईश्वरीय कैसे हो सकती है, अमुक अमुक ग्रंथ ईश्वरीय कैसे हो सकता है। लेकिन हम कहना चाहेंगे हमारे अंदर, जगत के अंदर, ब्रह्मांड में कुछ है जो ईश्वरीय है। और उस दशा को ऋषि मुनि नवि बसु लोग अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, फिर उसको फिर पुस्तक के रूप में आगे चलकर भविष्य में लिखा जाता है। दुनिया में जो भी कुछ है उसके पीछे कारण हैं। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये बातें भीड़ में, समाज में, आपके जातिवादी समाज में, मजहबी समाज में, लोभी लालची समाज में, चापलूसी हाजुरी समाज में हम तो एक मामूली से इंसान हैं, हम अज्ञानी हैं। लेकिन हम कह चुके हैं स्थानीय मान के नाम पर भी हम कुछ कहानियां लिखे हैं। स्थानीय मान सिर्फ गणित में ही नहीं होता, स्थानीय मान कड़ का है जगत में, ब्रह्मांड में। इसीलिए हम कहते हैं सबसे बड़ी पूजा क्या है, सबसे बड़ा मान क्या है? जो है सो है, जो है उसका सम्मान करना। सबसे बड़ा प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? इस पर भी हम अनेक बार बोल चुके हैं। जो हमारे दिल का प्रकाश है, जो हमारी आत्मा का प्रकाश है, वह 360 अंश कोण पर चारों ओर 10 दिशाओं में फैलता है। और जब हम उसके एहसास में, आभास में जीना शुरू करते हैं तो आस पड़ोस की जो आत्माएं हैं, जो चेतनाएं हैं, उनसे भी जुड़ाव शुरू होता है और ये सिलसिला जारी रहता है। सागर में कुंभ, कुंभ में सागर, हम कह चुके हैं। चेतना के सागर में जो लहरें उठती हैं उनको आप आत्मा मान सकते हो, उनको आप चेतना मान सकते हो। उसमें जो गतिशीलता है, उसमें जो लीनता है, समाज में गीलेपन को गलत माना जाता है, लेकिन अध्यात्म में, समाज में, लेकिन अध्यात्म में कुछ भी गलत नहीं। अरे वो तो बड़ा गीला है, हम इसको भी सही मानते हैं। गतिशीलता को समझिए, लयता को समझिए। सागर में अगर पानी ना हो, गीलापन ना हो, तो फिर क्या है? सागर सागर नहीं रहेगा। और यहीं से जो सर्वव्यापकता है, गतिशीलता है,
उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है जानते हो? नारद जी। नारद जी को हम ऋषि मानते हैं, नबी मानते हैं। हमारी जो ऊर्जा है मूलाधार तक जाती है। मूलाधार पर भी जो ऊर्जा है वह भी अनंत ऊर्जा है। ये जरूरी बात है कि मूलाधार पर ऊर्जा केंद्रित रहने पर हम सेक्सी हो जाते हैं, कामुक हो जाते हैं, लोभी लालची हो जाते हैं। इसीलिए नारद जी और समाज में नारद जी को गलत माना जाता है, लेकिन नारद जी अपनी जगह पर सही हैं। वो उस ऊर्जा का नेतृत्व करते हैं जो सर्वव्यापक है, जो गतिशील है। बातें बहुत सारी हैं। स्थानीय मान की बात चल रही थी। हमारा भी स्थानीय मान है, हर कड़कड़ का स्थानीय मान है। लेकिन अगर हमें वास्तव में ईश्वर की बनाई दुनिया का सम्मान करना है तो हमें खामोश रहकर ही, मौन रहकर ही सबका सम्मान करना होगा। विभिन्न परिस्थितियों में तटस्थ रहना होगा। गीता में भी एक शब्द है, गीता में अनेक शब्द हैं जो महत्वपूर्ण है। एक शब्द है तटस्थ। जगत की घटनाओं के प्रति तटस्थ रहिए और अपने कर्म में लगे रहिए। और कर्म क्या है? हमारे कोई अधिकार नहीं है, हमारा कर्तव्य ही हमारा कर्म है। बातें बहुत सारी हैं और समाज की नजर में, आपकी नजर में हम पागल भी हो सकते हैं, हम सनकी हो सकते हैं, हम मूर्ख हो सकते हैं। हो सकता है आप हमको ईसा मसीह की तरह सूली पर लटका दो। हो सकता है आप हमें सुकरात की तरह जहर भी दे दो। लेकिन हम आपकी नजर में नहीं, हम आपके समाज की नजर में नहीं, हम आपके जाति मजहबी परंपरा की नजर में नहीं, हम कुदरत की नजर में बेहतर बनना चाहते हैं। हम ईश्वर की नजर में बेहतर बनना चाहते हैं। हम अनेक पौराणिक कथाओं से भी जाने हैं, अनेक समाज में भी अनेक चीजों को महसूस करते हैं। जो दिखता है वही सिर्फ सत्य नहीं होता है। चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल देखो, पौरुष सीरियल देखो, बजरंगबली सीरियल, उसमें भी दिखाया गया है। देवी देवता तक भ्रम में हो जाते हैं। दिख और कुछ रहा होता है, उसके पीछे कारण और कुछ होते हैं। एक व्यक्ति हमें अपराधी, एक व्यक्ति हमें वर्तमान पोजीशन में, एक कंडीशन में अपराधी नजर आता है, लेकिन जब रहस्य उजागर होते हैं तो वो अपराधी भी हमें नायक नजर आता है। ईसा मसीह को जब सूली पर चढ़ाया जा रहा था, उस समय के नायक, उस समय के शिक्षक, उस समय के शिक्षित कहां थे? बहुमत ने उनको सूली पर चढ़ा दिया, सुकरात को जहर दे दिया। बहुमत ने। इसलिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि व्यक्ति अकेला खड़ा है या भीड़ के साथ खड़ा है। महत्वपूर्ण ये है कि कौन ईश्वर की नजर में और कुदरत की नजर में जी रहा है। उस समय ईसा मसीह अपराधी थे बहुमत की नजर में। उस समय सुकरात अपराधी थे बहुमत की नजर में, तुम्हारी संस्थाओं की नजर में, तुम्हारे ठेकेदारों की नजर में। अंगुलीमाल की गलियों में भी केवल बुद्ध ही जाते हैं। तुम क्या कर पाए? तुम्हारे ठेकेदार क्या कर पाए? तुम्हारे सेनापति क्या कर पाए? उपनयन को समझना बहुत जरूरी है। सागर में कुंभ में सागर जैसी हमारी कंडीशन है। उपनयन तो सदा है,
लेकिन उसको महसूस करना है, आभास में लाना। बातें बहुत सारी और हमारे जिंदगी के साथ सबसे बड़ी दुर्घटना यही है कि हम परंपरागत समाज में, जातिवादी समाज में, भौतिकवादी समाज में अपना स्थानीय मान कायम नहीं कर पाए। जिस ग्रुप में लोभी, लालची, दारू पीने वाले, मीट खाने वाले, गाली गलौज देने वाले हों, उनकी नजर में वह व्यक्ति बेहतर नहीं हो सकता जो सीधा, सच्चा, सात्विक, सत्य बात कहने वाला और महापुरुषों, जीवित महापुरुषों के साथ आज भी क्या हो रहा है। ईमानदार ठेकेदार, ईमानदार इंजीनियर के साथ क्या हो रहा है। हम अनेक बार कह चुके हैं, आपके नेता क्या कहते हैं, आपकी पार्टियां क्या कहती हैं, आपके पुरोहित मौलवी क्या कहते हैं, मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हम क्या झेलते हैं, हम क्या महसूस करते हैं, हमें क्या, किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है, किन हालातों से गुजरना पड़ता है, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। जय विश्व, जय ब्रह्मांड।